अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक मर्तबा फिर से हाजिर हूं लेकर एक और करामाती वीडियो। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपको भी हैरत होगी। जी हाँ नाज़रीन, मस्जिद वो मुकद्दस जगह होती है जहां अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के लिए नेकी कमाने का जरिया बनाए हुए होता है। लेकिन मस्जिद के अंदर से ही कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिन्हें देखकर लोगों के होश ही उड़ जाए तो ये परेशानी का सबब बनता है। तो नाज़रीन, आज बात एक ऐसी ही मस्जिद के बारे में होगी जो 100 साल से बंद रही, लेकिन जब उस मस्जिद को खोला गया तो उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें हासिल हुई जिन्हें देखने वालों की रूह कांप गई। तो नाज़रीन, क्या है ये पूरा मामला बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला ने अर्ज किया है कि हर मुसलमान को मस्जिद पाक साफ हालत में ही दाखिल होना चाहिए और हर मर्तबा जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो वुजू जरूर करनी चाहिए। मस्जिद में दाखिल होने पर वुजू करने की अपनी सुन्नतें हैं और यही नहीं नाज़रीन, मस्जिद में दाखिल होने के बाद 2 रकात नफिल नमाज भी अदा करना सुन्नत माना गया है। नाज़रीन, यूं तो हर शहर हर गांव में कई मस्जिदें होती है जिन्हें वहां के लोग चंदा इकट्ठा करके बनाते हैं, लेकिन कुछ मस्जिदें आज नहीं बल्कि कई साल पहले बनाई गई थी और इन मस्जिदों के अंदर सालों से नमाजें अता होती आ रही है। और उन्हीं मस्जिदों में से कुछ मस्जिदों में पुराने जमाने के लोगों के नाम भी बरामद हुए हैं। अब जैसे कि तस्वीर, जानवाज और टोपी वगैरह, और इन चीजों को उन्हीं मस्जिदों के अंदर एक म्यूजियम बनाकर महफूज रखा गया है। और बिल्कुल ऐसी एक मस्जिद पाकिस्तान में भी मौजूद है जिसे शाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसमें भी एक म्यूजियम बनाया गया है और उसके अंदर से पुराने वक्त की बहुत सी चीजें बरामद हुई है और जो कि आज भी बिल्कुल वैसे ही महफूज है। तो नाज़रीन, आज एक ही मस्जिद के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो 100 साल पुरानी थी और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर से ऐसी चीजें हासिल हुई जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। तो नाज़रीन, इस मस्जिद के बारे में बताने से पहले आपको 600 साल पुरानी एक मस्जिद के बारे में बताने वाले हैं। उस मस्जिद के बारे में कहा गया कि जब जब नमाज के लिए मस्जिद के इमाम अजान देते हैं तो अजान का जो जवाब है वो लौट कर आता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि जिन्नात थे। जी हाँ नाज़रीन, ये मस्जिद कई साल पुरानी थी, लिहाजा इस मस्जिद में जिन्नातों का साया था। लेकिन जिन्नात भी 2 तरह के होते हैं, एक नेक जिन होते हैं और दूसरा शैतान होता है। और मस्जिद में नमाज का जवाब देने वाले नेक जिन थे, वो सच्चे मुसलमान थे और किसी और मुसलमान की तरह वो भी नमाज का सलीके से जवाब देते थे। और नाज़रीन, ऐसी ही मस्जिदों के कई किस्से पूरी दुनिया में आपको सुनने को मिल जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक मोती मस्जिद में भी जिन रहा करते थे और मुसलमानों के साथ साथ उस मस्जिद में जिन भी नमाज अदा करते थे। नाज़रीन, ऐसी न जाने कितनी ही मस्जिदें हैं जिनके मुतालिक आपको ऐसी ही करामातें और ऐसी ही बातें सुनने को मिल जाएंगी। और नाज़रीन, एक ऐसी ही मस्जिद भारत में भी मौजूद है जिसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान और परेशान रह गया। नाज़रीन, वैसे तो भारत की मस्जिदों की बेहुरमती के कई किस्से आम हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही है और एक तवील अरसे तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया है, तो यहाँ बहुत सी मस्जिदें मौजूद है। ऐसी एक मस्जिद जिसका नाम आलिया मस्जिद था, इस मस्जिद को 100 साल बाद इस तरह से खोला गया कि इस मस्जिद के नीचे एक तहखाना बना हुआ था और जिसमें भारी मालो जर यानी कि खजाना छुपा हुआ था। नाज़रीन, जिस रोज तहखाने को खोला गया उस रोज तकरीबन कई लोग उस तहखाने के अंदर गए ये देखने के लिए कि आखिर कितना खजाना उस तहखाने के अंदर मौजूद है। तहखाने के अंदर कोई रोशनदान नहीं था, लिहाजा मशाले ले जाई गई और फिर तहखाने को खंगाला गया। नाज़रीन, जो लोग तहखाने के अंदर दाखिल हुए थे उन्होंने जो मंजर उस तहखाने के अंदर देखा उसे देखकर उनकी चीख ही निकल गई। जी हाँ नाज़रीन, उन सभी लोगों ने देखा कि तहखाने के अंदर 100 से भी ज्यादा लोगों के जिस्म के ढांचे पड़े हुए थे, यानी कि कंकाल पड़े हुए थे। और इंसानी ढांचों को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि शायद 100 साल पहले ये लोग बंदी बनाए गए होंगे और उसके बाद इन्होंने यहीं पर दम तोड़ दिया होगा। उस तहखाने में मौजूद लोगों को शुरू में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन सब लोगों ने एक साथ हौसला किया और उन इंसानी ढांचों का साइंसी तहकीकात करने और उनके मुतालिक और भी खास बातें जानने के लिए उन ढांचों को दूसरी जगह पर मुस्तकिल कर दिया गया। तहखाने के अंदर से और भी बहुत से सैंपल लिए गए ताकि आगे की जांच परख में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा मामूलात हासिल हो सके। तहखाने के साथ साथ इस पूरी मस्जिद की भी तहकीकात की गई और नाज़रीन, आपको बता दें कि तहकीकात में ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ नाज़रीन, तफसील से जानने पर मालूम हुआ कि मस्जिद से पहले वो एक तहखाना हुआ करता था और उस जमाने के बादशाह ने लोगों को बंदी बनाकर उस तहखाने में डाल दिया था और फिर उन्हें मरवा दिया था।
और किसी को उस चीज की भनक न पड़े इसीलिए उस तहखाने के ऊपर ही मस्जिद बना दी गई थी। और कई सालों तक मस्जिद के इस तहखाने के बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था और ना ही कोई ये जानता था कि जिस मस्जिद के ऊपर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए हैं तो उसके नीचे ऐसा तहखाना मौजूद है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को जिंदा मार दिया गया था। और नाज़रीन, जब ये बात लोगों तक पहुंची तो लोगों में वहशत बढ़ने लगी और लोग उस मस्जिद से डरने लगे और मस्जिद में नमाज कोई भी पढ़ने नहीं जाता था। उस मस्जिद और तहखाने के राज खुलने के बाद लोगों में यही डर सताने लगा कि कहीं उनके ऊपर किसी बुरे साए का असर ना हो जाए। इस तहखाने में कोई रोशनदान मौजूद नहीं था, लिहाजा यही बात सामने आई कि इन लोगों को यहाँ पर बंदी बनाया गया था और बहुत दिनों तक रोशनी और बिना पानी के इनका दम घुट गया था और आखिर में इन सब लोगों की मौत हो गई थी। और नाज़रीन, जिन लोगों के जिस्म की हड्डियां मिली है उनकी हड्डियों की तहकीकात करने से उनके बारे में पता लगाया गया है कि ये हड्डियां 100 साल पुरानी थी और शायद लोग उससे भी पहले दफन किए गए थे। और नाज़रीन, ऐसी न जाने कितनी कहानियां हमारे सामने मौजूद है जिसमें ऐसे लोगों के बारे में जिक्र किया जाता है जिन्हें तारीख में बंदी बनाकर जिंदा ही मार दिया गया था। मगर नाज़रीन, कुछ तारीखदान ऐसी बातें लिखने में भी कोताही करते हैं और सिर्फ अपने मतलब की बातें तारीख से जोड़ देते हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन तारीख में वारदातों की न कि हकीकत की मालूमात की जा सकती है, इसलिए कुछ तारीखदान अपने मन मुताबिक तारीख की बारीकी बयान करते हैं। नाज़रीन, किसी भी वारदात के बारे में सही पता लगाना तभी मुमकिन है जब उसका कोई गवाह हो या फिर वो वारदात ज्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि वारदात के बचे कुछ निशानियों से उस वारदात का सही अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। फिर भी साइंस ने इतनी तो तरक्की कर ही ली है कि सालों पुरानी चीज़ों की तहकीकात करना मुमकिन हो चुका है, लेकिन उससे भी कई दिक्कतें आती है। तो नाज़रीन, जिस मस्जिद के बारे में हमने आपको बताया उस मस्जिद में उस दिन के बाद से किसी ने भी दाखिला नहीं लिया और न ही उस मस्जिद में नमाज अदा की गई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि मस्जिद में सालों से नमाज अदा की जा रही थी, इसीलिए उस तहखाने में मारे गए लोगों की रूह किसी को सताती नहीं थी और अगर मस्जिद में नमाज अदा न होती तो शायद उस जगह लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या सोचना है और आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं, तो अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बगल की बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम आपसे मिलेंगे अगली दफा, तब तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।